मेरा एक ऐसा फेज चल रहा है जिसमें मेरे को प्लैनेट्स खर्चा कराने आता है, बट एट द सेम टाइम मेरे घर में मेरे हस्बैंड का ऐसा प्लैनेट्स आ रहा है जो उनको गेन देना चाह रहा है। तो उस केस में दोनों रिवर्स है एक तरह से, है ना। तो क्या ये बहुत लॉस कराएगी या वो वैसे फेजेस रहेंगे? जो आपका लॉस कराने आया है वो आपका लॉस कराने आया है, आपके हस्बैंड का लॉस नहीं कराने आया है। उनके ऊपर उनकी कुंडली काम कर रही है। अब यहाँ ये भी देखना है कि वो लॉस किस टाइप का है। क्या वो फाइनेंशियल लॉस ही है, हेल्थ लॉस है, किस करियर लॉस है ना। अगर वो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस है तो हम कहेंगे कि रत्ना एक काम करो, आपका अगर बैंक बैलेंस में आपका अकाउंट में लेट से अभी 50-60 लाख रुपया रखा है, आप एक काम करो उसको निकाल के अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दो। अपने पास 2-4 लाख 1-1.5 लाख इतना ही छोड़ो। जैसे ही आपका वो पीरियड आएगा आप खुद देखोगे पता नहीं कहाँ से आपके खर्चे आने शुरू हो जाएंगे। आप खुद कहोगे कि यार पता नहीं एकदम से क्या हुआ। कहीं पर आपका मतलब ऐसा समझो ऑफिस में कोई ऐसी वो हो गई, या आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ गया। अगर आपका ट्रैवल के भी उस टाइम कोऑर्डिनेट बन रहे, उसमें आपका पैसा खर्चा हो गया, बच्चे की तरफ से कुछ हो गया, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई जिसमें आप ही को पैसा देना है, आपका लग गया पैसा, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ? 2 लाख का। अगर ये 50 लाख होते तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 ही लाख का तो होना था तब ये, क्योंकि इसे अकाउंट खाली करना है ना। तो ये 3 महीने 4 महीने वो जो पीरियड आया, 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, वो तो कुंडली बताएगी। वो उतने पीरियड तक आपको डेंट मारता रहेगा। और ये बहुत नॉन वो है कि बंदा 20 साल से अच्छा कर रहा है और अब उसके क्योंकि खराब दशाएं शुरू हो गई और अभी लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, तो अब वो कितनी मेहनत कर ले अब नहीं उभर पा रहा है। हम रेमेडी से 19-20 असर करा देंगे। अब हम कहेंगे अब तुम इन्वेस्ट मत करो, अब किसी और के उस पर तुम जॉब करो। मान लो आपका बिजनेस है, अब मैं ये कहूँगा कि अपना बिजनेस अपनी हस्बैंड के नाम पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि उनका चार्ट पॉजिटिव है। संभालोगे आप ही, मालिक आप ही हो, लेकिन आप उसमें ऑन रोल्स हो। आप पैसा एज अ सैलरी ले रहे हो, भले मालकिन आप ही हो, ऑन पेपर्स क्या है, हस्बैंड मालिक है। तो अब वो चार्ट उनके हिसाब से काम करना शुरू करा। तो ये छोटे छोटे वो हैं, इसीलिए जीपीएस बोला गया है एस्ट्रोलॉजी को। और जो नहीं मानते करके देख लो, लाल किताब कहती है, यकीन नहीं है तो करके देख।